नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला में, जहां पर आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, फेडरलिज्म का लास्ट पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज डिसेंट्रलाइज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। नोट्स के साथ साथ मैंने आपके लिए बहुत और भी आसान कर दिया। ठीक है, मेरे साथ मैंने आपको दोबारा रिपीट करूंगा, जब भी मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊं तो प्लीज इनको राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, याद करिए, लिखिए। बहुत काम किए नोट्स आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। मीनिंग कहता है कि जब पावर सेंटर और स्टेट से लेके किसको दे दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो समझ लीजिए कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर छीनकर किसको दे दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो समझ लो जी कि भैया वो क्या है, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, देखो वर्ड में ही जाऊं, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के आगे लगा हुआ डी, मतलब हमें जो पावर पहले एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको हमने वहां से रिलीज कर लिया। लेवल कहां तक लेके गए हैं हम लोग, बिल्कुल इसको जड़ तक, ग्रास रूट लेवल। देखिए लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल मतलब जो लोकल गवर्नमेंट का लीडर होता है वो अपने एरिया के हर एक आदमी को अच्छे से जानता है, पहचानता है। तो जड़ तक हमने डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी। एम क्या था, देखिए मैं आपको बताता हूं, डेमोक्रेसी है ना को ज्यादा मजबूत बनाना, जड़ तक लेके जाना और लोगों के साथ साथ पार्टिसिपेटरी नेचर बढ़ाना। हमें जनता को डेमोक्रेसी में इंक्लूड करना है। भाई ये डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ लीडर्स की नहीं है, ये डेमोक्रेसी उससे भी पहले जनता की है। तो जनता कैसे सरकार का हिस्सा बने, हम लोग उसको जड़ तक लेके गए। डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन टेकन क्लोजर टू पीपल, यानी कि डिसीजन जो है वो जनता के लिए, जनता के सबसे नजदीक लिए जाते हैं। रिजल्ट, पीपल हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर लोकल अफेयर्स, यानी कि लोगों का, जनता का डायरेक्ट कंट्रोल होता है अपने लोकल अफेयर्स पे। मान लेते हैं कि किसी जगह पर नालों या नाले की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, तो लोगों ने क्या करा, जो अपने यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको शिकायत करी, तुरंत उस पर एक्शन लिया गया। तो लोकल अफेयर्स पे लोगों का अपना ही डायरेक्ट कंट्रोल होना भी चाहिए, जिससे कि, क्योंकि अगर ये सारे काम सेंटर स्टेट पे छोड़े जाएंगे तो वो डिले होगा, टाइम टेकिंग है। तो कम से कम समय में हमें काम, ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को शुरू किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि भाई देखो इंडिया एक लार्ज कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है। इंडिया ज्योग्राफिकली बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ी है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है सेंटर और स्टेट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो सरकार ने लोकल गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस दी, लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को बढ़ाई संविधान ने, जिससे कि इसको ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। लोकल प्रॉब्लम्स के लिए भाई देखो लोकल सॉल्यूशंस करने जरूरी हैं। लोकल इश्यूज जो होते हैं, अब हर एक जगह के एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता, सब जगह की इश्यूज एक जैसी नहीं होती। अब जैसे हम लोग जानते हैं इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो इंडिया में पॉवर्टी, ऑब्वियस बात है इंडिया की पॉवर्टी तो हर जगह पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में साफ सफाई का तरीका अलग अलग है। कहीं ज्यादा गंदगी है तो कहीं कम है। तो भाई लोकल इश्यूज जो होते हैं उनको अलग अलग लोकल सोल्यूशन चाहिए होते हैं, वहां आप एक जैसे सोल्यूशन नहीं दे सकते। पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन को शुरू किया गया। सेंटर और स्टेट पे से बर्डन को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन या थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है उसको शुरू किया था। लोकल लीडर्स डायरेक्टली किसको अकाउंटेबल है, लोगों को अकाउंटेबल है। भाई ऑब्वियसली बात है, देखो वो लीडर लोगों से ही बना है, तो अगर वो लोगों के लिए ही काम नहीं करेगा तो लोग तो भैया उसको मोहल्ले में पकड़ के बोलेंगे, हाँ साहब आपने तो ये कहा था, आपने ये वादे किए थे, क्या हुआ उनका। ठीक है, अच्छा 1992 में सरकार एक बहुत बड़ा स्टेप लेके आई, उन्होंने इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए। देखिए पहले तो आप लोग एक चीज याद रखिए, 1992 में ये जो अमेंडमेंट हुए, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट्स है। 73rd अमेंडमेंट जो है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट का है, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट का, और 74th अमेंडमेंट जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का है। पावर देने के लिए सरकार ने इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंपॉर्टेंस दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 1992 वो ईयर था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इलेक्शंस हर 5 साल में कराने मैंडेटरी थे अब इस बार, ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शंस कराए जाएंगे। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करिए तो सीट्स रिजर्व कर दी गई SC ST और OBC के लिए, जिसमें खासकर वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो लोकल बॉडी इलेक्शंस को कराएगा, प्लस स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स जो है वो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। ये 5 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है वो किए गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 अमेंडमेंट्स जो है वो किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। कौन से ईयर में हुए, 1992 में हुए। क्यों किए गए हैं, लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, हर 5 साल के इलेक्शंस, SC ST OBC के लिए सीट्स रिजर्व, वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व, लोकल बॉडी बनाई गई जिससे कि रेगुलर इलेक्शंस कराए जा सकें, और स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिसोर्सेज का शेयर करना लोकल गवर्नमेंट के साथ मैंडेटरी किया गया।
लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि दो हिस्सों में हम लोग इसको बांटते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी है, देखिएगा जरा। आप लोग देखेंगे पहले हम लोग रूरल गांव के विलेज लेवल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आती है द ग्राम सभा। जितने भी 18 साल के मेंबर्स जो वोट एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। उससे फर्दर क्या बनती है, उससे बनती है ग्राम पंचायत। फर्दर इससे ऊपर आती है पंचायत समिति, ठीक है। फिर आता है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। समझिएगा, ये है बेसिकली द विलेज लेवल पर, ठीक है। ये विलेज लेवल पर है, जहां पर आप लोग देखेंगे जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है, ठीक है, सरपंच कहलाता है। उसके बाद कई सारी लोकल जगहों पे इनको प्रधान भी कहा गया है, ठीक है। सरपंच जो मेंबर्स होते हैं उनको पंच कहा जाता है। गांव के बेसिकली एक तरीके से ये मानिए कि गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करना, वो सब यहीं पर ही किया जाता है। हायर लेवल पर जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आती है अपने पास क्या, पंचायत समिति, और उससे ऊपर आता है अपने पास जिला परिषद। समिति या फिर इसका दूसरा नाम ब्लॉक, या फिर इसका तीसरा नाम है मंडल, ठीक है। ये आप लोग देखेंगे लेवल्स पर। उसके बाद ग्राम पंचायत आती है, जहां पर आप लोग ये मेंबर्स देखते हैं। देखिएगा ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे गांव होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में उससे कम टाउन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा गांव ही मिलेंगे आपको किसी भी जिले में। तो हर जिले के लिए या हर गाँव के लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बनाया गया जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत किया जाए, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो भाई देखो जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं उनके लिए नगर पंचायतें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो छोटी शहर होते हैं उनके म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, और बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, जिनको हिंदी में हम लोग नगर पालिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। अब फिर से वही काम, अर्बन एरियाज में साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का, ठीक है, मेंटेनेंस का हो गया, ये सब काम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हाथों में जाता है। वाटर, इरिगेशन, ये सब काम लोकल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो गाँव के लिए अलग और अर्बन एरियाज के लिए ये अलग अलग किया गया, ठीक है। तो ये था आपके पास टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन का, बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। डाउट जो भी लगे आपको काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको लिखिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।